स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10। क्या शुरू करेंगे? क्लास 10, क्योंकि 9th में 4 ही चैप्टर दिया हुआ है और 4 चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लोगों का जो परमाणु मॉडल दिया गया है उसको मिला के 4 चैप्टर के अंतर्गत पूरे केमिस्ट्री को एनसीईआरटी ने खत्म कर दिया है। बाकी जो केमिकल रिएक्शन वगैरह है वो किस में डाल दिया है? क्लास 10 में डाल दिया है। तो 9th वाला मैंने जितना लेक्चर मैंने पढ़ा दिया, जितना वीडियो डाल दिया है उतना काफी है। अब 9th वाले क्या करेंगे, ये 10th का जो आगे प्रक्रिया शुरू हो रहा है इसको भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो 9th में 4 चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है इस केमिस्ट्री की। लेकिन आप यदि इसको रेगुलर लेते रहेंगे ये वाली वीडियो को, तब आपको पता चलेगा कि 10th में हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप, रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, आप नाम से समझ जाएंगे कि किसी भी चीज को क्या किया जा रहा है, आपस में मिलाया जा रहा है, रिएक्शन कराया जा रहा है, तब जाके कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इससे पहले हम जानेंगे, अगर मान लीजिए कोई किसी में केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके 2 रूपों में चेंजेस आते हैं। किसके कौन कौन सा रूप होता है? एक फिजिकल चेंज होता है, एक क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बेहतर, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है? मेरे हिसाब से भौतिक परिवर्तन चाल ढाल रंग रूप, यानी उसका स्वरूप बदल जाए। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका क्या बन जाए? कलर चेंज हो जाए। ठीक है, कलर चेंज हो जाए, गोरा था काला हो जाए, काला था गोरा हो जाए। ठीक है, उसका रंग बदल जाए, चलने का स्टाइल बदल जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई मांस है, इसमें ऐसा परिवर्तन कराया जाए कि इसका क्या हो जाए? इसका रंग बदल जाए। क्या बदल जाए? रंग बदल जाए, स्वरूप बदल जाए, लेकिन इसका रासायनिक संगठन, ठीक है, रासायनिक संगठन ना हो और ना ही इसका द्रव्यमान बदले। क्या हो? ना ही इसका द्रव्यमान बदले और ना ही यह कोई नए पदार्थ में परिवर्तित हो। मान लीजिए हम क्या हैं, इस टाइप का, मान लीजिए गोरे हैं, हम अपने आप के जैसे ही रह जाएं, लेकिन हमारा मास ना परिवर्तन हो ना हमारा रासायनिक संगठन, बस हमारा रंग बदल जाए, चाल बदल जाए, स्टाइल बदल जाए। तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है, भौतिक स्वरूप है। लोग क्या करते हैं, जिम जाने लगते हैं तो शरीर क्या होता है? लगता है मोटा होने, 6 पैक वगैरह आने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिजिकल काम कर रहा है, इसकी वजह से उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। इतना समझ में आया? तो मेरे हिसाब से फिजिकल परिवर्तन यही है कि चाल ढाल रंग रूप में जो परिवर्तन होता है और रासायनिक संगठन ना हो और नया कोई पदार्थ ना बने, तो उससे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल चेंज। अब केमिकल के नाम से सबके अंदर एक प्रकार से घृणा होने लगती है कि केमिकल इसमें मिला दिया गया है, अगर इसको खाएंगे तो ये जहर टाइप का हो जाएगा। तो सही है भाई, केमिकल वाला चीजें बहुत कम खाना चाहिए। तो केमिकल की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं शरीर में, ये बताइए। आप यूरिया युक्त खाना खा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है, तो अंदर क्या कर रहा है? वो रिएक्शन कर रहा है, अपना क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा, अभिक्रिया कर रहा, तब जाके आपका परिवर्तन हो रहा। अंदरूनी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन वो क्या है? हो रहा है। मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, कोई मांस लिया, 10 किलोग्राम का लकड़ी का गुटका ले लिया, लकड़ी ले लिया, चाहे डस्टर ले लिया। ठीक है, क्या किया जाए? इसको इसमें आग लगा दिया जाए। आग जब इसमें आप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जल के राख हो गया। यानी पहले था लकड़ी, बाद में क्या बन गया? राख। यानी एक पदार्थ बदल के दूसरा पदार्थ में परिवर्तन हो गया। तो जब किसी पदार्थ को आपस में मिलाएंगे, या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाइए, या किसी एक ही पदार्थ का परिवर्तन किसी अन्य पदार्थ के रूप में हो जाए, तो वो होता है केमिकल चेंज। रंग रूप तो सब बदल ही गया, प्लस वह एक रूप से दूसरे रूप का रूप ले लिया, यानी बहुरूपिया बन गया। पहले था डस्टर, अब क्या बन गया? राख, जला दिया गया। तो ठीक है, तो जैसे ये सब परिवर्तन क्या है हमारा? केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है? फिजिकल चेंज में जो हम लोग आपको पढ़ाए थे, वाष्पन, क्वथनांक, गलनांक, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन केमिकल चेंज को पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है। अब पानी से बर्फ बना दिए हैं,
ठीक है, पानी से क्या बना है, बर्फ। अब बर्फ से पानी आप बना सकते हैं, लेकिन आप किसी लकड़ी को जला दीजिए तो राख हो जाएगा, राख से फिर लकड़ी बना पाएंगे, कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन वास्तव में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन वास्तव में क्या होता है। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, क्या होता है, रिएक्टेंट, एंड एक होता है प्रोडक्ट, यानी अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा। जब वो नया पदार्थ बनेगा तो वो एक प्रकार का क्या है, रिएक्शन है। क्या है, रिएक्शन है। वो कैसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अभी आप पढ़े हैं कि लकड़ी को हम लोगों ने क्या किया, जला दिया, तो किसमें परिवर्तन हो गया, वो राख में। अब राख से वापस उसमें नहीं आएगा, लकड़ी नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कैसे करता है, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, इसको क्या किया जाए, ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2O, हाफ कर देंगे तो H2O हमारे पास मिल जाएगा। H2O का मतलब पानी। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, पानी। सोडियम और क्लोराइड को मिलाइए, बना देंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये सब क्या है, रिएक्शन है, रिएक्शन है। क्या है, रिएक्शन। तो देखिए, जो दो अभिकारक आपस में मिल के नया पदार्थ बना रहे हैं, तो जो मिल रहा है उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट। और जो बन रहा है नया पदार्थ उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई। तो बहुत ही जरूरी होता है इसमें केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब समीकरण बनाने से पहले इसमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या, कि इधर वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी मात्रा इधर वाले प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। मान लीजिए अभिकारक में आप 4 ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी तो वो वस्तु 4 बनना चाहिए ना। अगर 4 नहीं बनेगा तो आपका अभिक्रिया संतुलित नहीं होगा। ऊपर से हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान देना पड़ता है केमिकल रिएक्शन कराने से पहले। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार का क्या क्या इसका स्वरूप है। समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ अभिक्रियाओं की। 5 प्रकार की अभिक्रिया हैं आपके लेसन में, उनको छोड़ के उसके अलावा जो 3-4 प्रकार का है पहले उसको हम पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यह 4 प्रकार का उष्माक्षेपीय, उष्माशोषीय, उत्क्रमणीय, अनउत्क्रमणीय यानी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल 4 प्रकार का रिएक्शन है जो हमेशा आपके सामने आता रहेगा। तो ये क्या है, इसके बारे में जब हम जान लेंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि कौन कौन सा रिएक्शन किस रूप में आता है। उष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऊष्मा का त्याग हो। किसका, हीट का त्याग हो। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को आपस में मिला देंगे तो CO2 बन जाएगा और 39 किलो कैलोरी उष्मा को क्या करेगा, KCl एनर्जी को यह त्याग देगा। उष्मा यदि मान लीजिए H है, क्या है 2H प्लस Cl2, दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 2HCl। अब प्लस में क्या हो जाएगा 44 किलो कैलोरी उष्मा को यह त्यागेगा। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेगा तो उष्मा का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो जो उष्मा का त्याग करेगा उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। उष्माशोषी, शोषी का मतलब जो उष्मा को क्या करता है, सोखता है। क्या करता है, उष्मा को सोखने का काम करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा उष्मा सोखने वाला, जब हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। अब माइनस में क्या करेगा, यह 22 किलो कैलोरी इस उष्मा को और सोखेगा। अगर इसमें हम N2 और O2 को जोड़ दें तो ये बना देगा 2NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जब बनता है तो 43 किलो कैलोरी उष्मा को अवशोषित करता है। तो जो उष्मा का त्याग करेगा उसे उष्माक्षेपी, जो उष्मा को सोखेगा यानी अवशोषित करेगा उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
यानी जो हाइड्रोजन आयोडाइड है क्या कर रहा है, 22 किलो कैलोरी ऊष्मा को ले रहा है, ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है। आगे चल के हमारे सामने आया उत्क्रमणी यानी रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ऐसा अभिक्रिया जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए। नहीं समझ में आया? यानी ऐसा कोई अभिक्रिया कराना है जो अगर लकड़ी को हम जला दे रहे हैं, राख बन जा रहा है, तो राख भी क्या बन जाए, लकड़ी बनने की क्षमता रखता हो। ऐसा रिएक्शन है। कई प्रकार का तत्व हमारे पास। मान लीजिए हम क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट को किसी पात्र में गर्म कर दें, क्या करें, गर्म करें बंद करके, तो यह बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो जब इसको हम डेल्टा का साइन गर्म करने के लिए दिखाते हैं, तो जहां पर यह वाला साइन आपको दिखाई देगा, ऊपर का तीर एक तरफ नीचे का तीर एक तरफ, दो तीर दिखाई देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या दोनों साइड से होता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड और इसको आपस में मिला देंगे तब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जब इसको किसी बंद पात्र में गर्म कर देंगे तो इस भागों में यह टूट जाएगा। अब बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि ऐसा अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में हो, पक्ष दिशा में ना हो। यानी यह क्या है, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, लेकिन यह अभिक्रिया कभी भी क्या होगा, पीछे नहीं बदलेगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will